नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको बताना है कि भारत के अंदर लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। जी हां, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8.5 रुपए की कटौती संभव नहीं, पड़ेगा सरकारी राजस्व पर कोई असर। जी हां दोस्तों, सरकार चाहे तो बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर सकती है। इससे उसके राजस्व पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। ICICI सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का भी होता है। पेट्रोल में करीब 60% तो डीजल में करीब 54% हिस्सा केंद्र और राज्यों के टैक्स का होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली वासी करीब 91 रुपए प्रति लीटर का जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें 54 रुपए टैक्स का है। वहीं केंद्र सरकार का इस पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वेट या फिर बिक्री कर लगाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में ऑनलाइन जुआबाजी पर अब होगी सीधे जेल, गहलोत सरकार ला रही है नया विधेयक। जी दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी को सामाजिक बुराई मानते हुए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर नया विधेयक ला रही है। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन विधेयक 2021 में ऑनलाइन जुआबाजी और सट्टे को रोकने के कठोर प्रावधान किए गए हैं। राज्य में ऑनलाइन जुआबाजी को पहली बार संज्ञेय अपराध माना गया है। गृह विभाग के विधेयक को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड से जुड़ी यदि कोई भी है शिकायत तो टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जिसके जरिए सरकारी वितरण प्रणाली के तहत उचित दरों की दुकानों में गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीदा जा सकता है। लेकिन खाद्यान्न वितरण को लेकर आए दिन शिकायतें आ रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। अगर आपको इस तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। NFSA के वेबसाइट पर कर सकते हैं शिकायत। दरअसल दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटीज पोर्टल NFSA पर हर राज्यों को एक अलग अलग टोल फ्री नंबर दिया गया है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इन राज्यों से अपने टोल फ्री नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, या आप चाहे तो NFSA की वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मेल के जरिए या फिर फोन नंबर के जरिए शिकायत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। उम्मीदवारों पर बंगाल बीजेपी में हो गया मंथन, अब दिल्ली में होगा फाइनल डिसीजन। जी दोस्तों, पश्चिमी बंगाल और असम समेत 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बंगाल में बीजेपी की प्रदेश इकाई ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया है और अब अंतिम फैसला दिल्ली में लिया जाना है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को अहम बैठक हुई। बीजेपी के बंगाल कोर ग्रुप की बैठक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सुबह 11 बजे हुई। वहीं शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। फास्टैग के जरिए अब मिल रही है बड़ी सुविधा, टैक्स भुगतान के अलावा कर सकते हैं ये काम। जी हां दोस्तों, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार फास्टैग को और ज्यादा लोकप्रिय करने के लिए नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है। इसके जरिए आप पेट्रोल, डीजल, CNG भी भरवा सकेंगे। साथ ही पार्किंग में भी फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार फास्टैग को मल्टीपर्पज सर्विस में इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। सभी तकनीकी अड़चनों को सुलझाने के बाद ये कदम उठाया जाएगा। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल में टोल टैक्स पर 2 गज की दूरी बनाए रखने और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में फास्टैग कारगर साबित हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी के साथ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में पहली बार जवान भी लेंगे हिस्सा।
जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सैन्य कमांडर के संयुक्त सम्मेलन में पहली बार सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। अब तक इस सम्मेलन में सिर्फ कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी ही अपनी सेवा प्रमुखों के साथ पीएम के साथ बातचीत में शामिल होते थे। इस दौरान पीएम मोदी के कमांडरों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश देंगे। वहीं पीएम मोदी जवानों के साथ सेना की कार्यप्रणाली और ऑपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद जवानों को चर्चा में शामिल करने का सुझाव दिया था। वार्ता में हिस्सा लेने वाले जवानों में कनिष्ठ कमीशन्ड अधिकारी और गैर कमीशन्ड अधिकारी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बीबीसी के शो में नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बाइकॉट बीबीसी। जी हां दोस्तों, बीबीसी के बिग डिबेट रेडियो शो में एक वक्ता ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ट्विटर पर लगातार बाइकॉट बीबीसी ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि शो में सिखों और भारत के लोगों के प्रति ब्रिटेन में हो रहे नस्ली भेदभाव पर डिबेट हो रही थी। हालांकि इस दौरान चर्चा का रुख भारत में हो रहे किसान आंदोलन की ओर मुड़ गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के लिए तय समय सीमा खत्म, अब 2400 घंटे होगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोरोना रोधी टीके लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय सीमा खत्म कर दी है। अब नागरिक 24 घंटे 7 दिन अपनी सुविधा अनुसार टीके लगवा सकते हैं। इससे पहले जब 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, तब केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय वैक्सीनेशन के लिए फिक्स था। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। देश के नागरिक अब 2400 घंटे अपनी सुविधा अनुसार टीका लगवा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत को दी $20 अरब की रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत के लिए अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने भारत के लिए रक्षा उपकरणों की बिक्री का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को कहा कि भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस साल अमेरिका ने भारत के लिए $20 अरब तक के रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन सेलिब्रिटीज के घर पर आयकर विभाग ने मारा छापा, जानिए कौन कौन है शामिल। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी फैंटम फिल्म से संबंधित है। आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी मुंबई में कई जगहों पर की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 6 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार तय कर सकती है पीएफ पर ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश के 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों का घोषणा की जाएगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को पता चलेगा कि ब्याज दरों में कटौती होगी या फिर इजाफा। बता दें कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 4 मार्च 2021 को श्रीनगर में हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स की घोषणा हो सकती है। हालांकि इस साल ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को झटका भी लग सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए सरकार ने क्या तय किया है। नियम में अपडेट। जी हां दोस्तों, पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। दरअसल सरकार ने एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मौत पेंशन के कागजात जमा किए हो जाने के बाद मामले में पेंशन से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को सरकार द्वारा अपनाया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा रूल 1972 के नियम 59 के तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के 6 महीने पहले पेंशन से जुड़े पेपर जमा कराना होता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बिना पेपर जमा किए बिना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है। इसी के मद्देनजर अब सरकार ने एक प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत मृतक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के संबंध में पेंशन के प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए अपनाया जा सकता है, ताकि उसके या उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन की मंजूरी मिल सके। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।